राम नारायण जी नाम के एक साधारण व्यापारी थे। राजस्थान के छोटे से शहर में वे एक साधारण सी दुकान करते थे। उनकी पत्नी बड़ी दयालु तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका मन बहुत दिनों से चारों धामों की यात्रा करने तथा पुण्य स्थलों पर यथासाध्य कुछ दान करने का था, पर पति की आर्थिक स्थिति को देखकर वो कभी कुछ कहती नहीं थी। एक वर्ष उनकी दुकान में 500-700 रुपए की बचत हुई। तब उसने एक दिन पति से अपने मन की बात कही। पति ने प्रसन्न होकर सहानुभूति के साथ कहा, सब मिलाकर लगभग 2000 का खर्च है। अगले साल कुछ और कमाई हो जाएगी, तब चलेंगे। तुम्हारी ये इच्छा बहुत ही उत्तम है। पत्नी ने कहा, लगभग 400 रुपए तो 10 वर्ष में मैंने बचा कर रखे हैं। आखिर ये निश्चय हुआ कि होली के बाद चलना है। अभी 6 महीने हैं। इस बीच विवाहों के मौसम में दुकान में भी कुछ आमदनी हो जाएगी। पत्नी प्रसन्न हो गई। आखिर फागुन तक सब मिलाकर 1600 रुपए इकट्ठे हो गए। चैत कृष्ण द्वितीया का मुहूर्त निश्चित हो गया। राम नारायण ने दुकान का काम कुछ समेट लिया, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जाने पर दुकान बंद रखनी थी। इसी बीच एक दिन गांव में बाहरी बस्ती में आग लग गई। गरीबों की झोपड़ियां तो जली ही, छोटी सी गौशाला के घास की वो बगार जल गई जो कल ही खुलने वाली थी। गौशाला की 150 गायों के खाद की भयानक समस्या आ गई। ये समाचार राम नारायण जी की धर्मपत्नी को मिला। घास के अभाव में गौ माता को भूखा रहना पड़ेगा। इस विचार से उनका हृदय दहल गया। उसने अपने पति राम नारायण से कहा, अपनी तीर्थ यात्रा या तो इस साल स्थगित कर दीजिए, अथवा चारों धामों की न करके 2 ही धामों की यात्रा कीजिए और 1600 में से आधे 800 रुपए की गायों के लिए घास खरीद दीजिए। घास के अभाव में गाय भूखी रहेंगी। राम नारायण जी ने समझाया, वर्षों से तुम्हारी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और बड़ी कोर कसर से, बड़ी कठिनाई से ये रुपए इकट्ठे हो पाए हैं। फिर जुगाड़ होना कठिन है। पर उसकी समझ में ये बात नहीं आई। उसने कहा, तीर्थ यात्रा ना होगी तो कोई बात नहीं। गांव में इस समय कोई घास खरीद दे ऐसा आदमी दिखता नहीं है। खुली बागर की घास समाप्त हो गई थी। कल ही बागर खुलने वाली थी। मैंने पता लगाया है कि आमुक जाट के पास एक बागर घास है और किसी के पास नहीं। वो किसी को बेच देगा तो फिर तो घास मिलना ही कठिन हो जाएगा। अतएव उस घास को खरीदकर गौशाला को दे दीजिए। तीर्थ यात्रा में अपने को जो लाभ होता वो न होगा तो कोई बात नहीं, हमारी गौ माता तो भूखों नहीं मरेगी। राम नारायण जी ने पत्नी की बात मान ली। घास खरीद ली गई। तीर्थ यात्रा का विचार एक बार स्थगित सा हो गया। 850 में घास खरीदी गई। 750 रुपए बचे रहे। इसी बीच एक और चीज सामने आ गई। राम नारायण जी की पत्नी के पीहर के दूर के रिश्ते में एक भतीजी थी। बहुत गरीब घर था। उसकी एक लड़की का विवाह होने वाला था। रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, पर लड़की का पिता प्रयत्न कर रहा था। वो कलकत्ते में नौकरी करता था। वहां मालिकों से सहायता मांगने गया था। वहीं अकस्मात हैजा होकर उसका देहांत हो गया। राम नारायण जी की पत्नी की भतीजी पर वज्रपात हो गया। पति की मृत्यु हो गई और इधर जवान लड़की का विवाह रुकने की नौबत आ गई। आगे 1.5 साल तक विवाह का लग्न नहीं था। सयानी लड़की थी। ये समाचार जब राम नारायण जी की पत्नी को मिला तो उसको बड़ी पीड़ा हुई। उसने सोचा, तीर्थ यात्रा के बचे हुए 750 रुपए में कन्या का विवाह हो जाएगा। उसने रोते हुए अपने पति के सामने विचार प्रकट किए। राम नारायण जी का हृदय भी बड़ा कोमल था। उन्होंने पत्नी की बात का समर्थन किया। 2 महीने बाद विवाह की तिथि थी। राम नारायण जी और उनकी पत्नी दोनों उसके घर गए, उसे आश्वासन दिया और विवाह के मुहूर्त पर दोनों ने वहां जाकर अपने रुपयों से कन्या का विवाह कर दिया। वहां से लौटने पर एक दिन राम नारायण जी की पत्नी को स्वप्न में भगवान नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने कहा, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। तुमने गायों की रक्षा और विधवा अबला की कन्या के विवाह में रुपए लगा दिए। इससे तीर्थ यात्रा का फल तो तुम्हें मिल ही गया। मेरी प्रसन्नता भी तुम पर बरस रही है। तुम दोनों पति पत्नी का लौकिक और परमार्थिक भविष्य सुधर गया। उसने जागकर पति को सपना सुनाया। पति को भी ठीक वही सपना आया था। दोनों गद्गद हो गए। भगवान की कृपा से उनका कारोबार बढ़ा, बड़ी संपत्ति हो गई। तीर्थ यात्रा भी संपन्न हुई, पर उनका जीवन फिर सदाचार, भगवत भक्ति तथा गरीबों की सेवा रूप में ही बीता। सच्ची तीर्थ यात्रा हो गई। जय श्री हरि। एक गांव में दामोदर नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण को लोभ और लालच बिल्कुल भी न था। वे दिन भर गांव में भिक्षा मांगते और जो भी रूखा सूखा मिल जाता उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते। तय समय पर ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, देखो, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम होता है अतिथि सत्कार करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और भजन कीर्तन करना।
मैं चाहे घर में रहूं न रहूं, लेकिन घर में अगर कोई अतिथि आए तो उनका बड़े अच्छे से अतिथि सत्कार करना। चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर से कोई भी भूखा न जाने पाए। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत रहें और भजन कीर्तन कर प्रभु भक्ति में ध्यान लगाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे। ब्राह्मण रोज सुबह अपने घर से भिक्षावृत्ति के लिए आसपास के गांव में जाते और जो कुछ भी मिलता उसे प्रभु इच्छा मानकर ग्रहण करते। ब्राह्मण के घर की स्थिति बहुत ही सामान्य थी। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मन में कोई भी द्वेष और लालच न था। भगवान बड़े लीलाधर हैं। वे देवलोक में बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। वे समय समय पर अपने भक्तों के दुख हरने किसी न किसी भेष में आते ही रहते हैं। वे हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ब्राह्मण के घर साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण की परीक्षा लेने पहुंचे। भगवान ब्राह्मण के घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। ब्राह्मण ने जब साधु महात्मा की आवाज सुनी तो वो बाहर आया। ब्राह्मण को देख साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज इस रास्ते पर जाते जाते मन किया कि आज तुम्हारे घर भोजन करूं। ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक साधु महात्मा को नमन किया और बोला, महाराज, बड़ी अच्छी और प्रसन्नता की बात है कि आज आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए पधारे हैं। आइए भीतर चलिए। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महात्मा को घर के भीतर ले आया और बिछौना बिछाकर विश्राम के लिए निवेदन किया। देव योग से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में एक दाना नहीं मिला था। उसने रसोई में जाकर देखा तो रसोई में अन्न का एक भी दाना नहीं था। ब्राह्मण ने सोचा, अब क्या करें, आज तो भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। हम तो भूखे रह सकते थे, घर आए अतिथि को भूखा कैसे जाने दें। घर में फटे पुराने कपड़ों और बर्तन के अलावा कोई भी सामग्री नहीं थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि आज हमारे घर से अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भी भक्ति की है उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप घबराते क्यों हैं? कुछ न कुछ जतन तो हो ही जाएगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, तेरे पास कोई गहना है? ब्राह्मणी बोली, गहना तो नहीं है और कपड़े भी फटे पुराने हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? ब्राह्मणी बोली, आप नाई की दुकान से कैंची ले आओ। ब्राह्मण नाई की दुकान से कैंची ले आया। ब्राह्मणी ने अपने सर के केश अंदर अंदर से काट लिए और बाहर से केश बांध लिए। अपने केश ब्राह्मण को देकर ब्राह्मणी बोली, आप बाजार में जाकर ये केश बेच आओ और इनमें जो कुछ भी रुपए मिले उससे दाल चावल लेते आना। ब्राह्मण बाजार गया और केश बेचकर बाजार से दाल चावल ले आया। दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर से साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन कर साधु महात्मा बोले, वत्स, इस भरी दोपहर में मैं अब कहाँ जाऊंगा, इसलिए आज दिन में तुम्हारे यहीं विश्राम कर लेता हूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बड़ी अच्छी बात है महाराज, आपकी सेवा का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महाराज के चरणों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। अब परेशानी महाराज के शाम के भोजन की थी। ब्राह्मण को फिर से महाराज के भोजन की चिंता सताने लगी। अपने पति को चिंता में देख ब्राह्मणी बोली, आप व्यर्थ चिंता न करें, मैं हूं ना, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। शाम को ब्राह्मणी ने अपने सर के बचे हुए केश काटकर ब्राह्मण को दिए और ब्राह्मण से दाल चावल खरीद लाने को कहा। ब्राह्मण बाजार से दाल चावल ले आया। रात्रि भोजन में भी दोनों पति पत्नी ने बड़ी ही प्रसन्नता और आदर के साथ साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रेम से मैं तृप्त हो गया हूँ, लेकिन अब इस अंधेरे में कहाँ जाऊंगा, सोच रहा हूँ आज की रात्रि यहीं विश्राम कर लूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, ये जो कुछ भी है सब प्रभु का है, आप निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के चरणों में बैठ गए। साधु महात्मा के सो जाने के बाद महात्मा के चरणों में ही दोनों पति पत्नी सो गए। जब दोनों पति पत्नी सो गए तब बाबा जी जाग बैठे और उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, तुम्हारी पत्नी के केश भी लौट आएं और धन धान्य से घर भर जाए। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े ठीक हो गए थे, ब्राह्मणी के केश भी वापस आ गए थे, लेकिन साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा, हो न हो वे कोई पहुंचे हुए साधु महात्मा थे जो हमें आशीर्वाद स्वरूप ये सब दे गए हैं। ब्राह्मण ने जब अपने घर को देखा तो वो रोने लगे कि महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं।
कहीं हमसे महाराज की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई? हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करो। ब्राह्मण की विनती सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन करवाने से मैं बहुत तृप्त हुआ, तुम सुखी रहो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए कहते हैं कि हर किसी का सम्मान करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राम। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि ये सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी बोले, सेठ जी, खिलाता तो वो खिलाने वाला ही है। अब सेठ जी बोले, कौन खिलाता है? तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी बोले, वही तो खिलाता है। सेठ जी बोले, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी जी बोले, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सब तो खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वो प्रभु ही है। सेठ जी बोले, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी बोले, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी बोले, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी जी बोले, नहीं खाओ तो मारकर भी खिलाता है। सेठ जी बोले, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना ये भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वो नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए। एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोचकर बैठ गए कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया या छोड़ गया, ये ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है, जरा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर ये टिफिन यहाँ रखा होगा, या पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब साधुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि ये थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुपचाप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल है, वो अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत बोले, क्यों नहीं उतरता? ये भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूलकर चला गया। डकैत बोले, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। अब तुझे ही ये भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरूंगा, और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत बोले, तो पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, अब नीचे उतर और ये तो तुझे खाना ही होगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डकैत बोला, ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटाक से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। सेठ को पुजारी जी की बात याद आ गई, नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा। सेठ फिर भी बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत बोला, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप,
मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर जब डकैत वहां से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वो मारकर भी खिलाता है। सत्य यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक अत्यंत गरीब अपाहिज व्यक्ति था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। वहां के लोग उसकी कान्हा भक्ति देखकर उसे पागल कहते थे। वो नित्य प्रतिदिन सुबह 10 किलोमीटर कान्हा के मंदिर के लिए निकलता था, परंतु कुछ अधिक नहीं चल पाता था। उसके पैर छिल जाते थे। उसे लोग चिढ़ाते थे, ये लंगड़ा क्या 10 किलोमीटर भगवान के मंदिर जा पाएगा। ये सोच सब उस पर हंसते थे। पर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन वो अपाहिज रुकता नहीं था। कभी हाथों के बल तो कभी पूरे शरीर से घिसटकर आगे बढ़ता था। वो कान्हा का परम भक्त था। जब उसका साहस टूट जाता और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता तो कान्हा को पुकारता और कहता, मेरे प्रभु मैं आपके मंदिर नहीं आ पाऊंगा ना कभी, और रोने लगता। फिर रास्ते में पड़ा कोई भी पत्थर उठाता और जहां होता वहीं कान्हा को पूजकर कान्हा की भक्ति में लग जाता। आश्चर्य की बात यह है कि जिस स्थान पर भी वो कान्हा को पूजता उसी स्थान पर कान्हा का मंदिर बन जाता। स्वयं कान्हा जी उसके पास आते, वह उसकी भक्ति से प्रसन्न हो उससे कहते, मांगो वत्स तुम्हें क्या वर चाहिए। पर वो अपाहिज कुछ नहीं कहता, बस उनकी भक्ति में लगा रहता। प्रत्येक दिन यही क्रम चलता। वो सुबह उठता, मंदिर के लिए निकलता और मंदिर नहीं पहुंच पाता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते। वो वहीं रास्ते से पत्थर उठाता और वहीं मंदिर बन जाता। हर दिन कान्हा आते, उसे वर मांगने को कहते और वो रोज कुछ नहीं मांगता। एक दिन वो अपाहिज मंदिर जाने के लिए निकला। रास्ते में गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और उसे मारने लगे, ये कहकर कि तू झूठ को प्रचारित करता है कि कान्हा का मंदिर तेरे सामने बन जाता है, कान्हा तेरे सामने प्रकट होते हैं। तू अपाहिज आज तक 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाया तो तू कहां से कान्हा जी के मंदिर पहुंच गया। गांव वालों ने उसे बहुत मारा और उसकी बैसाखी तोड़ दी। वो अपाहिज हंसते हंसते सब सह गया और जहां गिरा वहीं कान्हा की भक्ति करने लगा। मंदिर फिर बन गया। कान्हा जी प्रकट हुए और उसकी हालत देख कहने लगे, हे भक्त तुम क्यों इतना कष्ट सहते हो, वर मांग क्यों नहीं लेते। मैं अभी तुम्हारे पैर और दुनिया की सभी सुविधाएं एक क्षण में दे दूंगा। अपाहिज कहता, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो कान्हा जी के ध्यान में मग्न हो जाता। अब बांके बिहारी लाल सोच में पड़ गए, आखिर ये भक्त कुछ मांगता क्यों नहीं, आज इसको कुछ न कुछ तो बिना मांगे ही देना पड़ेगा। दूसरे दिन की सुबह हुई। वो अपाहिज मंदिर जाने के लिए निकला। जैसे ही रास्ते पर पहुंचा एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सा व्यक्ति निकला और वो कान्हा जी के मंदिर का पता उस अपाहिज से पूछने लगा। अपाहिज ने उसे रास्ता बताया और कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप पहुंचे मैं भी आता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम इतनी दूर पैदल कैसे जाओगे, मैं अपनी गाड़ी में ले चलता हूँ। अपाहिज ने कहा, नहीं महाशय आप जाइए, मैं आता हूँ। उस व्यक्ति ने बहुत जोर दिया पर अपाहिज नहीं माना और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा उसे रास्ते में स्वर्ण से भरा एक मटका दिखाई दिया। अपाहिज ने उसे देखा और उसे खींचते हुए किनारे कर अपना रास्ता बनाते हुए उसको वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते उसे रास्ते पर एक सुंदर भवन दिखाई दिया, मानो जैसे विश्वकर्मा जी ने उसे देवताओं के लिए आज ही बनाया हो। और उस भवन से आवाज आई, अंदर आ जाओ, ये भवन, ये नौकर चाकर, स्वर्ण हीरे रत्न मणिक धन वैभव सब तुम्हारा होगा। अपाहिज उसे अनसुनाकर आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चले ही थे कि उसे सामने से आती सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखाई देने लगी। उन स्त्रियों ने अपाहिज के पास आकर कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ भोग विलास कर सकते हो, कुछ क्षण आराम करो और हमारे महल चलो। अपाहिज ने उनसे हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा भयंकर गर्मी पड़ने लगी। अपाहिज का सारा बदन तपने लगा। वो थककर चूर हो गया, पसीने में लथपथ हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और शरीर के बल रगड़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। रगड़ते रगड़ते वो इतना थक गया कि वहीं बैठ गया और पत्थर उठाकर उसे अपने कान्हा को देख पूजने लगा। मंदिर बन गया और कान्हा दौड़े चले आए। आते ही उस अपाहिज से पूछा, हे भक्त, आज मैंने तुम्हें दुनिया का प्रत्येक ऐश्वर्य देना चाहा, पर तुमने उनको ठोकर मार दी। स्वर्ण भवन नारी, यहाँ तक कि मंदिर जाने के लिए प्रतिदिन गाड़ी, तुमने उसे भी ठुकरा दिया। हे वत्स, तुमने ऐसा क्यों किया? कान्हा जी ने उस अपाहिज से पूछा। अपाहिज ने कहा, हे मेरे प्रभु, आपने गाड़ी भेजी
पर आप ये क्यों भूल गए? मेरे चिंतन मात्र से आप दौड़े चले आते हैं। तो बताओ, मैं उस गाड़ी में बैठकर आपकी मूर्ति देखने आता, जबकि मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। आपने स्वर्ण की मुद्राएं दी, वो मेरे किस काम की जिसमें आपका नाम न हो? वो भवन मेरे किस काम का जिसे पाने के बाद आप मुझे दिखाई न दें? उससे अच्छा तो मेरा यही जीवन है जिसमें आप मेरे लिए आ जाते हो। वो नारियां, उनका मैं क्या करूं? मेरे रोम रोम में तो बस आप बसे हैं, किसी और के लिए तनिक मात्र भी स्थान नहीं। और वो भयंकर गर्मी जिसे सहन करने के बाद मुझे आपके दर्शन हुए। मेरे कान्हा, मेरे प्रभु, मैं चाहता हूँ ऐसी गर्मी मुझे प्रतिदिन झेलनी पड़े। कान्हा जी भाव विभोर हो गए और कहने लगे, धन्य है मेरे भक्त, तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरे निस्वार्थ भाव को देख मैं भी आनंदित हो गया हूँ। तुमने मेरी भक्ति सच्चे दिल से की है। जय जय श्री कृष्णा।